नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे बीच में हैं डीपी जोशी साहब, जो एक साइंस कम्युनिकेटर और शिक्षाविद भी हैं। कोरोना प्रोटेक्शन को लेकर जो मास्क यूज़ कर रहे हैं और उसको लेकर हम जो गलतियां कर रहे हैं मास्क लगाने में, इससे हमें कितना नुकसान हो सकता है, इसी बारे में डीपी जोशी साहब से हम बातचीत करेंगे। जोशी साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ पोर्टल theindiandaily.in में। नमस्कार साथियों, मेरे भारत के वासियों। कोरोना एक महामारी का रूप धारण कर चुका है और यह एक ऐसी स्टेज में आ गया है जहां पर कि कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। इस कम्युनिटी में स्प्रेड होने के कारण हम इस कोरोना की महामारी की जो पूरा दंश है वो हम समझ रहे हैं, और इस कोरोना ने पता नहीं कितनी जानें ले ली है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी हमारी एक दिक्कत यह है कि हम इसका एक पूरा सही तरीके से इलाज व इसका वैक्सीन ढूंढ नहीं पाए हैं। आज की तारीख में जो इसका सही बचाव है वो है हमारा ये मास्क। ये जो मास्क है ये 30-35 रुपए इसकी कीमत है, जिसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। और ये मास्क की उपयोगिता क्यों है और कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने का जो मार्ग है वह है नाक और हमारा मुंह। अगर हम हमारे नाक और मुंह को ढक के रखेंगे तो यह वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। चूंकि हमारे नाक और मुंह के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको श्लेष्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसका अटैचमेंट जो है वह म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। तो हमारा सर्वप्रथम यह ध्यान होना चाहिए, हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि यह वायरस किसी भी तरीके से हमारे नाक, मुंह और आंख के अंदर नहीं जाए। तो इसके लिए जो बचाव है वह हमारा मास्क है। और मास्क जब आप लगाएं तो सबसे पहले जो आवश्यकता है वो ये है कि मास्क कम से कम 2 लेयर का होना चाहिए। तो मेरे साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस मास्क में, हाथ के बने मास्क में भी 2 परतें हैं। 2 परतें अलग अलग रंग की इसलिए है, इसके अंदर रंग 2 अलग अलग इसलिए ताकि हमें पता लगे कि कौन सा सिरा बाहर है और कौन सा सिरा अंदर की ओर है। बाजार में बने जो मास्क है जिसको हम N95 मास्क बोलते हैं, यह प्राय 3 परत के होते हैं। इसकी 3 परतें इसलिए होती है ताकि वायरस हमारे नाक तक नहीं पहुंचे। तो सामान्य तौर पर मैंने देखा है कि लोग प्राय किसी गमछे को, किसी रुमाल को ढकते हैं, तो इस चीज का उनको अंदाजा नहीं होता है कि पहले कौन सा सिरा बाहर की ओर था और अब कौन सा सिरा अंदर की ओर है। तो यह सुनिश्चित करें कि मास्क का सिरा बाहर की ओर जो हो वह गलती से दोबारा लगाते समय अंदर की ओर नहीं लगे। दूसरा, इस मास्क लगाने के तौर तरीकों में बहुत ज्यादा अंतर है। मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग पूरी तरह से मास्क नहीं लगाकर मास्क को यहाँ पर ठुड्डी पर लगा लेते हैं, मास्क को एक कान में लटका लेते हैं या अपना नाक जो है वो खुला छोड़ देते हैं। आप किसको धोखा देते हैं? आप धोखा अपने आप को देते हैं, हम स्वयं को धोखा देते हैं। मैं प्राय सड़क के ऊपर या कहीं लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर देखता हूं कि लोग मास्क या तो लगाते नहीं हैं या उनके लगाने का तरीका सही नहीं है। तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करें कि हम जो मास्क लगा रहे हैं वह पूरे तरीके से हमारा नाक और मुंह ढका हुआ हो और हम बार बार उस मास्क के ऊपर हाथ नहीं लगाएं, और अगर लगाने की आवश्यकता पड़े तो हम हाथ को या तो साबुन से या सैनिटाइजर से हम सैनिटाइज करें। अब जब तक वैक्सीन का इजाद नहीं हो पाता है या इसका एक सही तरीके से दवाई का इजाद नहीं हो पाता है, तब तक मेरा ये निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर इस मास्क को एक वैक्सीन के रूप पर, या हम ये मान सकते हैं कि कोरोना हमारे शरीर के अंदर नहीं घुसे, इसके लिए हम कवच के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये मान ले कि ये आपका कवच और कुंडल है जो कि आपको कोरोना वायरस को एंटर होने से बचाएगा। हमारा मास्क लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमारे समाज के अंदर, हमारे भारत के अंदर जिस तरीके से मौतें हो रही है, उन मौतों के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। हम स्वयं ही मौत को न्योता दे रहे हैं। कोरोना तो आपको बेसिकली आपके शरीर में घुसेगा और मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। ये मास्क हमारी लोक और परलोक के बीच की सीमा को तय करेगा कि आप परलोक जाना चाहते हैं या इसी लोक में रहना चाहते हैं। हमने इस समाज के अंदर बहुत से लोगों को खो दिया है।
मेरा नम्र निवेदन सभी लोगों से यही है कि जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है उसको हम सामाजिक तौर से हम उसको बोलें कि भैया मास्क लगाकर बात करिए, अन्यथा वह भी संक्रमित होगा और हमें भी अगर संक्रमित है तो हमें भी संक्रमित करेगा। इसलिए इस मास्क की उपयोगिता को मानकर, इस मास्क को हमारा कवच मानकर ही इसको काम में लें। दूसरी, मेरा इस कोरोना के बारे में ये कहना है कि अगर किसी प्रकार का हमें लक्षण दिखाई देता है, जैसा कि हमारी सरकार हमें जागृत कर रही है, चाहे वह बुखार हो, खांसी हो, सर्दी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो आप तुरंत जो है वह लोगों को बताएं और इसके साथ साथ आप जो नज़दीकी जो चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाएं, वहां पर जाकर इस चीज़ को रिपोर्ट करें। जैसे जैसे आप इसको डिले करेंगे, आप इसको देरी से बताएंगे, वैसे वैसे जो कोरोना का वायरस है वह आपके शरीर के अंदर घर करता चला जा रहा है। और साइंटिफिक भाषा में हम उसको बोलते हैं कि जैसे जैसे आप समय निकालते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर वायरल लोड बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे वायरल लोड बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसकी अंदर बढ़ने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और अल्टीमेटली यह, चूंकि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये अल्टीमेटली हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, लंग्स का फाइब्रोसिस कर देगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। इसके सामान्य जो सिम्टम है उसके अंदर ये है कि हमें नाक बंद हो रहा है या गला दुख रहा है या बुखार है या सांस लेने में तकलीफ, ये प्राय सिम्टम हमें नजर आते हैं। अगर हमने समय से इसका उपचार कर लिया है तब तो हम बच सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन अगर हम इसको डिले कर देंगे और फिर आप उस समय हॉस्पिटल जाएंगे जहां पर कि आपको लगता है कि आप अब बचने वाले नहीं है, तो वहां पर आपको कोई नहीं बचा सकता है, कारण कि इसकी सीमाएं हैं। उस सीमाओं के बाद में इलाज हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक स्पेसिफिक दवाई इसकी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको जैसे ही बुखार का लक्षण नजर आए इस पेंडेमिक के अंदर, इस महामारी के दौर के अंदर, आप तुरंत किसी न किसी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा कर्मी या किसी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें ताकि हम इससे बच सकें। मैं आपको फिर बताता हूं कि हमारी जो, हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नादानी है या हमारी जो कमजोरी है कि हम मास्क नहीं लगाएं, हम जागरूक नहीं हो, हम लोगों को इस तरीके के स्टेटमेंट दें जिसके अंदर प्राय मैंने देखा है समाज के अंदर लोग बोलते रहते हैं कि साहब कोरोना आपका क्या बिगाड़ लेगा, कोरोना ने मेरा क्या बिगाड़ ला। इस तरीके के जो वेग स्टेटमेंट है वह नहीं दें, क्योंकि यह आप किसी दूसरे को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है कि मास्क लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं। ये गमछा और रुमाल जो है यह धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, किसी अन्य को धोखा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बचाव आपको करना है। सरकार बचाव के लिए नहीं आएगी, सरकार के लिए आप सिर्फ आंकड़े हैं। आप इस आंकड़ों में आने से बचें, न तो टेस्टिंग के और न मृत्यु के, दोनों के आंकड़ों में आने से बचें। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं साहब आप तो बहुत बड़े शेर हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसका आपको अंदाजा नहीं है। इसकी जो सबसे दुखद, जो इसकी जो एंडिंग है, जो दुखद एंडिंग है, वो ये है कि हमारे हिंदू संस्कार और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार उसका दाह संस्कार भी नहीं हो पाता है। ये उन परिवारों से जाकर पूछो जिन्होंने अपने लोगों को कोरोना में खो दिया है। ये इसका सबसे बड़ा दुख है, इसका दुखद बिंदु वहां पर आकर खड़ा होता है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से और सभी भारतवासियों से मेरा यही निवेदन है कि मास्क लगाएं, समय के ऊपर अपना चेकअप कराएं, कोई भी दिक्कत नजर आए, कोई सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, तुरंत जाकर दिखाएं, इसका तुरंत उपचार कराएं, तब तो हम बच जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप डिले करेंगे, ढिलाई करेंगे, आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो इसका नुकसान हमारे परिवारों को उठाना पड़ेगा। इसलिए कृपया इसके लिए जागरूक हो और समय से काम में लें और कृपया करके मास्क को वापस लगाएं। नमस्कार। तो ये थे डीपी जोशी साहब, जिन्होंने मास्क को लेकर हो रही गलतियां और उनसे होने वाले नुकसान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, ताकि हम बीकानेर वासी, न केवल और हमारे देशवासी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में सफल होंगे। राजेश रतन व्यास, द इंडियन डेली।